हेलो जी, नमस्कार। नई वीडियो में, नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी, मैं बस अभी कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट क्योंकि सब लोगों ने कर लिया है ब्रेकफ़ास्ट और मैं ही बची हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ बस ब्रेकफ़ास्ट। आज मैं हूँ थोड़ी-सी लेट क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग लेट हुई है। रीज़न क्या है? आज मैं 9 बजे उठी हूँ सो के। एक्चुअली मैं सोई नहीं हूँ। पूरी रात क्योंकि ने मुझे सोने नहीं दिया। कभी-कभी बच्चों को ऐसा हो जाता है कि वो पूरी रात नहीं सोते हैं और ना ही अपने पेरेंट्स को सोने देते हैं। क्रीदू का भी ऐसे ही चलता है कभी-कभी। वैसे तो वो अच्छे से सो जाती है, पर कभी-कभी वो नहीं सोती है। तो जैसे कि वो कल कल नहीं सोई है। अभी मैं बस कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, चाय, चपाती, सब्ज़ी मेरे ब्रेकफ़ास्ट में है और सब लोग जा चुके हैं अपने-अपने काम में और फिर क्रीदू मैं बस अभी 8 से 9 बजे तक सोई हूँ, 1 घंटा। तो मैं 9 बजे उठी, अभी बस शायद अभी पौने 10 ही हो रहे हैं। अभी मैं जस्ट ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ और सब लोग जा चुके हैं अपने-अपने कामों में। मम्मी गिरधा को नहला के सुला रहे हैं और करते हैं अभी ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद देखते हैं कि क्या आज का है प्रोग्राम, क्या आज है करने के लिए। तो प्रूनिंग वाले चले गए प्रूनिंग करने क्योंकि शायद 1-2 दिन की ही बची है प्रूनिंग और मैं और मम्मी तो घर पे ही होते हैं। शायद मम्मी अभी जाएँगी नेपाली के साथ। बोल तो रहे थे जाने के लिए, बाकी पता नहीं जाएँगे कि नहीं जाएँगे। और लंच में भी आज कुछ पता नहीं है कि क्या बनाना है अभी। कोई है नहीं अभी डिसाइड कुछ। तो अभी मैं फ्रेश ही नहीं हुई हूँ क्योंकि जब मैं सोती नहीं हूँ तो एक तो मेरा सर घूम जाता है, दूसरा मुझे बहुत दिक्कत होती है ना सोने से और वैसे तो नींद तो सबको ही मतलब ज़रूरी है। तो मैं हैंग रहती हूँ फिर पूरे दिन। तो चलिए अभी ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरा मूड हो चुका है खराब। खराब क्यों हुआ ये आपको मैं बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि मेरा मूड जो है वो खराब क्यों हुआ। मेरा मूड खराब क्यों हुआ है गाइस, मैं ये अब आपको बताती हूँ। ये देखो, ये थी मेरी मतलब डेली यूज़ वाली पायल। ये टूट गई है गाइस। दिखाऊँ मैं आपको कहाँ से टूटी? ये देखो, एक तो ठीक है, ये वाली ठीक है, बट ये वाली टूट गई है। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से टूटी है इसका। आधा जो इसका पार्ट है वो इसी में ही रह गया है। देखो, ये आधा जो पार्ट है वो इसी में ही रह गया और ये यहाँ से टूट गई है। आपको मैं दिखाऊँ? ये देखो, टूट गई है गाइस ये। और ये मेरी इतनी पसंदीदा थी, मेरी इतनी फ़ेवरेट थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये वैसे मेरे मायके वाली साइड से मुझे गिफ्ट मिली थी शादी के टाइम पे, लेकिन ये टूट गई है। पता नहीं चाँदी कैसे चलते-चलते कैसे कच्चा हो गया, क्या हुआ इसको पता नहीं और ये यहाँ से ये टूट गई है। इसकी मतलब जो ये वाली पायल है, इसकी ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही थी पहले भी, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले जो इसका ये जो इसमें 3 ये जो है 3 है, लेकिन जो 1 था वो पहले ही टूट गया था। ये देखो, ये इसका एक पहले ही टूट गया था और इसमें 2 ही बचे थे और अब ये पूरी टूट गई है। अब ये पहनने लायक नहीं बची, अब इसको चेंज करवाना पड़ेगा। ये इसको ठीक करवाना पड़ेगा, इसको चेंज करवाना पड़ेगा, चेंज करवा के ही फ़ायदा है वैसे तो। तो इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि ये टूट गई है, मेरी इतनी पसंदीदा थी और मैं इसको डेली पहन के रखती थी। देखो मुझे जो है वो पायल पहनना बहुत पसंद है। पायल पहनना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कई लोग पहनते हैं, कई नहीं पहनते हैं। लेकिन जो मतलब है मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो घर की बहू होती है, उसको मतलब हमेशा
जो है वो पायल पहन के रखनी चाहिए, उसके पैर हमेशा छनकने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखो पहाड़ों में हो चाहे कहीं भी हो, जो घर की बहू होती है उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर की बहू को ही हमारे लक्ष्मी बोलते हैं, तो हमेशा जो है वो पैर छनकने चाहिए। और मुझे खुद पर्सनली पायल पहनना बहुत पसंद है। मैं हमेशा इसको पहन के रखती हूँ। शादी के बाद से पहले तो मैंने जो है वो शादी की जो अपनी शादी वाली थी, मतलब जो मुझे सुहाग की पड़ी थी पायल, वो पहन के रखी थी कुछ टाइम, तो उसके बाद फिर मुझे वो लूज़ हो गई एक्चुअली, इसलिए मैंने वो खोल दी थी। वो मुझे लूज़ हो गई थी। मतलब ऐसे चलते-चलते वो खुल जाती थी अपने आप, क्योंकि चाँदी जो है पहन के वो खुल जाता है, तो वो खुल गई थी और अपने आप खुल जाती थी। इसलिए फिर मैंने ये वाली सोची कि पहले मैं फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाली पहनूँगी, तो मैंने ये पहन के रखी होती थी हमेशा। जब मेरी डिलीवरी हुई, जब मैं बीमार हुई, मतलब मैं मुझे मतलब जो भी डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आई, कुछ भी हुआ, मतलब 3-4 महीने हमें जो भी है उम, हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो उस दौरान ये मैंने पहनी हुई नहीं थी। मतलब कोई भी ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी थी, कान का, नाक का सब निकाला हुआ था, क्योंकि सब कुछ निकालना पड़ता है हॉस्पिटल में, जब भी डिलीवरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो सब कुछ मेरा जो है मैंने निकाला हुआ था। तो इसलिए ये मैंने 3 महीने, वो जो 3 ढाई 3 महीने थे, वो मैंने उस टाइम ये नहीं पहनी थी। जैसे ही हम घर आए, मैंने उसी के मतलब 2-3 दिन बाद मैंने ये दोबारा पहन ली थी, क्योंकि मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मैं ऐसे चलती छन-छन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको हमेशा पहन के रखती हूँ। तो इसलिए मेरा मूड ख़राब है, क्योंकि ये टूट चुकी है। लेकिन मैं जो हूँ वो खाली पैर तो मैं चलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खाली पैर चलना अच्छा ही नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो मैंने इसलिए अपनी ये बड़ी पायलें निकाली है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको पहनूँगी। हालाँकि ये मुझे खुली है, मतलब खुल गई है ये पहन-पहन के। तो पर आजकल जैसे सर्दी है, मैंने सॉक्स पहन के रखी होती है, तो सॉक्स के साथ ही मतलब पहन सकते हो उसको, सॉक्स के साथ ये खुलेगी नहीं। तो इसलिए मैंने ये पहनने के लिए निकाली है। ये है मेरी सुहाग वाली, मतलब जो मुझे सुहाग के टाइम, मतलब सुहाग पड़ा था जब मुझे, तो उस टाइम पे ये मुझे पड़ी थी। तो ये है हस्बैंड वाली साइड की, मेरी ससुराल वाले वाली साइड की ये है, और ये काफ़ी हैवी भी है। और ये जो है ये बहुत ही लाइट वेट थी और बहुत ही अच्छी थी, मतलब डेली यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट थी। ये आपकी थोड़ी-सी भारी है, तो मैं अब इसको पहनूँगी जब तक मैं ये ठीक नहीं करवा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, शायद कुछ दिन बाद हम कहीं बाहर जाएँगे, मतलब बाज़ार की तरफ जाएँगे, तो शायद तब मैं इसको ठीक करवाऊँगी। पर मैं जैसे ही जाऊँगी मैं इसको ठीक करवाऊँगी, या इसको चेंज करवा के नहीं लूँगी, लेकिन इसको मैं ठीक ज़रूर करवाऊँगी। तो मैंने अब निकाली है ये वाली पायल, तो अब मैं यही पहनूँगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे खाली पैर चलना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पायल पहनना, इसलिए मैंने ये निकाली है। तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ? मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, बट इट्स ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी मैं बस इसको निकालने आई थी, मतलब एक्चुअली मैं कुछ काम से ऊपर आई थी हॉल में, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा बहुत सामान रखा होता है, तो मैं उसके लिए आई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वापस रख के हम बड़ी पायलों को निकालें, तो मैं बस इनको अब पहनूँगी और इनको पहन के रखूँगी। तो लंच करके मैं और कृदु आ गए थे धूप में बैठने और सब लोग सो रहे थे। तो कृदु को मैं ऊपर टेरेस पे लेके आई धूप में। ये यहाँ इसको पकड़ के खड़ी होती है और यहाँ खेलती रहती है। बहुत एंजॉय करती है यहाँ पर कृदु। तो मैं भी यहाँ पर बस बैठ गई थी धूप में। मैं आपको अपने आसपास का व्यू दिखाती हूँ। हमारे घर से कुछ ऐसा व्यू आता है और आप देख सकते हो कि बाहर तक सब कुछ दिखाई देता है। मेन रोड जो है वो यही है, बिल्कुल घर के सामने। और कुछ ऐसा व्यू आता है। ये देखिए कृदु की मस्ती। कृदु ने यहाँ पर सारे कपड़े जो है वो फेंक रही थी, कृदु उठा-उठा के इनको पटक रही थी और ये बहुत एन्जॉय कर रही थी यहाँ पे। तो मैं इसको बस यहाँ पर टेरेस पे ले आती हूँ जब भी क्या बोलते हैं धूप लगी होती है, तो यहाँ ये बहुत अच्छे से खेलती है। अभी चल पड़ी हूँ मैं चाय लेके खेत, काटा, और ठंड, ओह माय गॉड इतनी ठंड है कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है पहाड़ों में। मैंने तो बहुत मोटी सी स्वेटर पहनी है।
गाइस अभी मैं चली हूँ चाय लेके खेत। तो जो कनाल्टा है वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा तो क्या मतलब 5-10 मिनट का रास्ता है ऐसे मेन रोड से। वो पीछे घर है ग्रीन छत वाली और आगे हमारा खेत है। यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पे है हमारा कराटे वाला खेत। तो वहीं पर है वो लास्ट बगीचा बचा है उनके। फिर प्रूनिंग करके फारिग हो जाएंगे और हम शायद प्रूनिंग भी 1-2 दिन की बची है, 2 या 3 दिन की। फिर प्रूनिंग करके ख़त्म हो जाएंगे। तो जी पहुँच गई हूँ मैं खेत। ये देखिए जी ये है हमारा बागीचा कराटे वाला। तो यहाँ से बस परे जाना है से। यहाँ से पूरी रोड कट के सारा मल्ला और पानी हमारे खेत में आ गया था, जिससे काफ़ी पेड़ दब गए थे, लेकिन अब ये ठीक हो गए हैं। देखो जी, और वहाँ प्रूनिंग वाले वहाँ लगे हैं, वहाँ मुझे वहाँ जाना है अभी। तो चलिए। इस गाल इतने ठंडे हो गए, सुन्न हो गए, लिटरली इतनी ठंडी हवा और इतनी ठंड है कि लाल और सुन्न हो गए मेरे गाल। तो अभी मैं चाय देखी जस्ट वापस जा रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे सब्ज़ी भी उठानी थी। तो मैं अभी बस यहाँ से सब्ज़ी उठा रही हूँ। कुछ मैंने अपने खेत से उठाई थी, कुछ मैं यहाँ हमारे खेत में साथ वाला खेत है तो बस मैं इनके खेत से सब्ज़ी उठा रही हूँ। और मैं सब्ज़ी उठा रही हूँ जो पहाड़ी सब्ज़ी होती है, मतलब जो नेचुरल उगती है वो। तो कौन कौन है जो मेरी तरह हरी सब्ज़ी खाने का पगलू है? मुझे हरी सब्ज़ी बहुत पसंद है। मुझे आप 12 महीने तीनों टाइम हरी सब्ज़ी दोगे मैं आराम से खा लूँगी, मुझे इतनी टेस्टी लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चुन्नड़ी कैसे लगी है होती है। देखो गाइस, ये इस तरह से लगी होती है और शायद कुछ बेल होती है या कुछ जड़ होती है जिसमें ये लगी होती है, ये हमारी साइड नहीं होती है। तो यहाँ बस मुझे लंबी लंबी मिल गई है। मैं अब जल्दी जल्दी से यहाँ से कलेक्ट करूँगी। यहाँ है कुछ, थोड़ी सी वहाँ भी है, तो थोड़ी थोड़ी मैं कलेक्ट करूँगी और जल्दी जल्दी जाऊँगी घर। ठंड है बहुत ज़्यादा और कृतु अभी सोई थी तो कृतु भी उठने वाली होगी। तो जल्दी जल्दी से उठाते हैं सब्ज़ी और चलते हैं घर की तरफ। धूप आप देख सकते हो पार पहुँच चुकी है, बट हवा ओ माय गॉड बहुत ठंड है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। जी उठा ली है मैंने हरी सब्ज़ी, ये पूरा पैकेट भर के, और थोड़ी भी मुश्किल नहीं आई हरी सब्ज़ी ढूंढने में। बस थोड़ा तोड़ने में टाइम लग गया क्योंकि मेरी सासू माता ने मुझे बताया था कि ये वाली साइड, ये वाली खेत जाइयो, वहीं तेरे को जो है वो चुनरी मिलेगी। तो मिल गई है चुनरी और चलते हैं अभी घर की तरफ। तो मेरी सासू माता को पता होता है कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ मिलेगी। तो मुश्किल नहीं आई मुझे थोड़ी भी ढूंढने में, बस तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी चलते हैं अंदर। मैं पहुंच गई हूँ घर की तरफ। घर में थक भी गई हूँ। देखते हैं कि दूध उठी है कि नहीं उठी है। डिनर की तैयारी हो चुकी है गाइस। ये मैंने सब्ज़ी कट कर दी है और बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट ही कर रही थी और तब तक रिदू ने जो है मेरी पूरी सब्ज़ी फैला दी थी। तो इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।